हेलो स्टूडेंट्स, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कई बार तुम लोगों को लगता है कि यार ये वन ऑफ द टफेस्ट ये है, बट आज तुम्हें देखो डीएसएम का आज तुम्हें कमाल दिखाते हैं। देखते हैं कि एक्चुअल में रियली में कितना डिफिकल्ट। अरुणा बोरोज 6250 from Geeta at 10% compound interest. At the end of every year, she pays 1000 as part repayment. How much does she still owe after 3 such installment? 6250 उसने लिए थे, 1000 रुपये पे करती है, 10% का इंटरेस्ट है। 6250 है, 10% का इंटरेस्ट है, राउंड में 1000 पे करती है, तो ये तीन तो इसका तो मतलब ही नहीं आता है। हाँ, ये एक मे बी की इस तीनों में, इस दो तीनों में कोई एक हो सकता है। अब आता है कि क्या 1000 रुपये पे करने के पहले 10% उसमें मुझे ऐड करना पड़ता है, प्लस 10% मैं करता हूँ और फिर वहाँ से 1000 रुपये निकालता हूँ। तो 1000 रुपये निकालने के पहले ये 11 का मल्टीपल है, 6 2 8 2 10, 6 2 8 2 10, ये तुम्हारा 5 नहीं, 6 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ठीक है वो बाद में बताऊंगा। 6 1 7 7 14, 7 5 12, 6 7 13, 8 5 13, ये मेरा आंसर है। देखो बनाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम लोगों को डीएसएम से इतना ही टाइम लगा। और इसी तरह से अगर सीखना चाहते हो कि ऐसे ही पूरा का पूरा हम लोग एरिथमेटिक बनाए क्या और सीआई और एसआई का बनाए क्या, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि हम लोगों का पूरा बेस्ड रहता है तुम्हारा डीएसएम पर। हम लोगों का सारा जो है डीएसएम बेस्ड है, और डीएसएम में तुम्हारा क्या है, प्योर कॉमन सेंस। जिस किसी को डीएसएम के बारे में नहीं आइडिया हो क्या, तो बेसिक वीडियो जो था बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक, ये वीडियो जाके देख लो, क्योंकि इस वीडियो में डीएसएम के जो भी टेक्निक्स हैं ठीक है वो मैंने बताया हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर देखना क्या, और चूंकि हर क्वेश्चन में हमारा अप्रोच अलग होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना, सो दैट कि तुम्हें जब भी वीडियो अपलोड होता है तो तुम्हें मिल जाए। देखो इसमें बताने के लिए मेरे पास क्या है, इस बार मेरे पास बताने के लिए है क्या। जनरली मैं फॉर्मूला, तो मैंने पहले ही बोला कि मैं फॉर्मूला में बिलीव नहीं करता हूं। यहां पर फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला मेरा अपना है। देखो हम लोग ये बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या है तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। या मैं ये बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो तुम्हारा साधारण ब्याज होता है ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यही है तुम्हारा। और तो कोई कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन इसको निकालने का फॉर्मूला बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और उसके बिना काम नहीं चलता है। तो इफेक्टिव फॉर्मूला, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूला निकाले हुए हैं, तो वो मैं फॉर्मूला तुम लोगों को आज बताता हूं क्या। और एक्चुअली बताने का पूरा तरीका ही बता देता हूं कि बनता कैसे है ये फॉर्मूला क्या, तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो तुम लोगों ने सब जगह पर देखा होगा 2 साल के लिए क्या कि इफेक्टिव रेट जो होता है क्या, वो 2R.R² होता है। मैं इसको अगर बताऊं ठीक है, तो बेसिकली 2R तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है, और .R² डेसिमल के बाद 2। जैसे अगर मेरा 5% का मुझे 2 साल का इंटरेस्ट निकालना, इफेक्टिव सीआई निकालना है ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2 × 5 10, और 5 का स्क्वायर 25। ये तुम लोगों ने बहुत जगह देखा होगा। कुछ लोगों ने, तुम लोगों ने ये भी देखा होगा
ये भी शायद तुम लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा। मैं अगर इसको भी निकाल के दिखाऊं तो 5% का ही लेता हूं, 3 साल का। इसका इफेक्टिव अगर निकालना होगा तुमको तो क्या हो जाएगा, 3 × 5, 3R, उसके ये हमेशा ये ना डेसिमल के बाद 2 रहेगा, 3R², तो 3 × 25 आ गया, एंड ये तुम्हारा 5 का क्यूब आ गया, तो ये तुम्हारा आ गया 15, ये तुम्हारा 75, और ये 125। अब इसमें क्या है कि ये एक इधर जाएगा तो ये 15.7625, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है कि 2 ही डिजिट रहेगा। इसको हम लोग कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। जो बहुत कॉमन आता है वो मैं बता देता हूँ तुमको। एक है 10%, तो इसका तुम्हारा हो जाएगा 3 × 10, 3 × 10² और 10 का क्यूब, तो ये तुम्हारा आ गया 30, ये हो गया 300, और ये हो गया 1000। ये चूंकि 2 ही डिजिट रहेगा तो ये 2 आ गया, 10 यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 10, ये भी 2 ही डिजिट रहेगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 33, तो ये हो गया तुम्हारा 33.10। एक और आता है 12% का, 3 × 12, 3 × 12², 12 का क्यूब, 36, ये तुम्हारा है 144 × 3 करोगे 432, और ये है तुम्हारा 1728, 28 तुम्हारा रह गया, 17 यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 449, फिर ये रह जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 40.4928। ये तुम्हारा इफेक्टिव आ गया 12% का। तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि 2 याद रखा करो, एक 33.1 और दूसरा 40.4928। ये तो हो गया कि अगर निकालने के लिए है। कई बार तुम लोगों को पूछ देगा कि 4 साल का जो है, 4 साल का नहीं पूछता, वो क्या करेगा कि 2 साल का हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का पूछेगा। तो जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करोगे तो वो फिगर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो पीरियड तुम्हारा 4 साल हो जाएगा। चलो 4 साल का निकालते हैं। चार का निकाला तो 5 का भी निकाल ही लो। ये मत सोचना कि मुझे याद था, ये मैंने याद नहीं करके रखा है। मैं तुमको सिंपल इसका लॉजिक बता देता हूं कि ये क्या है कि 2 साल का कम सिंपल इंटरेस्ट तो तुम्हारा 2R होता है, और ये R² तुमने कर लिया। 3 साल में जाओगे 3R होता है, 2 + 1 3, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 3R², और ये R³ आ गया। चौथे साल में 4R तो सिंपल इंटरेस्ट है, इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर ये R⁴ आ गया। और स्टार्टिंग ये होता है 1 2 3 4, देखो 1 2 1 2 3, इसमें 5R, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, और R⁵। अब है कि इसका करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, इसका कुछ नहीं करेंगे। इसमें 2 ही चीजें तुमको करनी है, क्या, ये पूरा का पूरा याद करके तुमको निकालना नहीं है, जितना याद करने का था मैंने बता दिया तुमको। क्या, एक तुमको 10 वाला हम लोग 4 इयर्स का निकालते हैं, क्योंकि यही आता है 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 साल, तो उसका निकाल लोगे तो तुम निकाल सकते हो, खुद से भी निकाल सकते हो। ये तुम्हारा 46.41 आएगा। चेक करना हो तो ये देखो, ये मेरा 40, 10% 4 ईयर, 40, 6 का R² करोगे 600, फिर 4 का करोगे R³, ये करोगे तो ये तुम्हारा 4 जीरो आ जाएगा। अब देखो 2 यहां रह गया, ये 100 इधर खिसक गया, तो ये कितना आ गया
4100, ये 00 यहीं रह गया, ये 41 इधर खिसक के आ गया, तो कितना आ गया 641, फिर 41 रह गया, ये इधर आ गया 46.41। तो तुम्हें बेसिकली 3 याद रखना है, 33.1, 40.4928, ये है तुम्हारा 10% का 3 साल, ये है तुम्हारा 3 साल 12%, और उसके बाद 4 साल का 10%, या हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे कर लोगे तो 20 का 2 साल का। ये तुम्हारा इफेक्टिव रेट है, इतना याद रख लो। इसके बाद इसकी जरूरत कहाँ आती है वो बताता हूँ। इसके बाद हम लोगों को जरूरत होता है यूनिट निकालने के लिए। भाई 3 साल का है, आर का क्यूब मान लो 12% का है, तो 12% का देखो आर का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आता है 8 आता है, यूनिट मेरा 8 है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 का तो मेरा यूनिट 6 आएगा, मेरा आंसर निकल आएगा। सिमिलरली बाकी में भी मैं कर सकता हूं। इसके अलावा अगर हम लोगों को डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग कभी भी इसको यूज नहीं करते हैं। ये तो मैंने देखो फॉर्मूला मैंने पूरा का पूरा निकाला हुआ है, और ये फॉर्मूला कहीं से नहीं है, ये मेरा खुद का निकाला हुआ है, इसलिए मैंने तुमको लॉजिक भी बता दिया। क्या अब ये आता है कि जब कुछ करना ही नहीं है तो बताया क्यों। तो 2 पर्पस था, एक यूनिट, और दूसरा एक क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है कि डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा जाता है तो देखो ये तुम्हारा पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट था, ये सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा जो है ये तुम्हारा डिफरेंस है। तो एक अप्रॉक्स लेने के लिए अगर 3 साल का आएगा तो 3r², 4 साल का आएगा तो 6r², 5 साल का है तो 10r²। उसके बाद तो देखो वो खिसक के आएगा। जैसे हम लोगों ने इसका लिया तो क्या हुआ 6 के बाद कितना आया 0.41 ही तो आया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई मोर और लेस ये आ जाएगा। तो अप्रॉक्स से जब करना होगा तो तुम्हें ये हेल्प करेगा, एक यूनिट से एग्जैक्ट निकालने के लिए तुमको हेल्प मिल जाएगा। फिर आता है कि हम लोग बनाएंगे कैसे, ये तो हो गया। तो हम लोगों का जो बनाने का तरीका है, आई होप कि ये तुम लोगों ने, अगर दोबारा से तुम लोग रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। हम लोगों का जो बनाने का तरीका होगा, हम लोगों का बनाने का तरीका इससे नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं कि अमाउंट मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 परसेंटेज इंटरेस्ट। अब ये जितने साल का होगा हम लोग उतना करते जाएंगे। ये तुम्हारा अमाउंट देगा। हमारे लिए सीआई का मतलब होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ये तुम्हारा आएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। हमारे लिए यही फंडा है। और पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था उसका भी तरीका यही था। क्या मैंने सिंपल बोला कि ये मुझे नहीं पता है, तुमने बोला कि ये 6250 है, फिर मैं ठीक है वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें तुमको बता दूंगा। बट लॉजिक हमारा यही लगा था। तो देखो हर क्वेश्चन में हम लोगों को अल्टीमेटली लगाना तो डीएसएम ही है, जहां तक पॉसिबल हो पाएगा, जहां नहीं होगा वहां तो ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट में बताने के लिए वही एक फॉर्मूला वाला पार्ट था, और उस फॉर्मूला के बाद जो है ये तरीका होता है करने का, ये है। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो हम लोग कुछ अगर छूट गया होगा तो हम लोग वहां पर देख लेंगे। चलो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे चलें। सिंपल इंटरेस्ट मैंने तुम लोगों को नहीं बताया कि सिंपल इंटरेस्ट आई होप कि तुम लोगों को सबको आता होगा। अगर नहीं तो फिर सिंपल इंटरेस्ट में अगर बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है क्या तुम्हारा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यही करते हो क्या।
अब मेरा कहना है कि ये सब छोड़ दो। हम लोगों ने सीआई में बोला था कि भाई डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। तो एसआई में क्या है कि 1 इंटू 1 पॉइंट आर एंड टी, नहीं सॉरी, ये तुम्हारा आएगा P इंटू 1 पॉइंट आर टी। 10% 2 साल के लिए तो ये मेरा 1.2 हो जाएगा। 15% 4 साल के लिए तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल बोलेंगे कि भाई ये तो इसमें तुमको 1 भी करने की जरूरत नहीं, अगर तुम सीधा एसआई निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा, और अमाउंट अगर निकाल रहे हो तो P इंटू 1 पॉइंट आर टी हो जाएगा। नहीं तो इसमें P इंटू आर टी % निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया था। मेन तुम लोग फंसते हो सीआई में। देखते हैं। CI accrued by Nandini from a bank on ₹2,4,500 in 2 years when the rates of interest for successive year are 8%, 10%। देखो जो अपना तरीका है उसमें ये वाला भी काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि भाई तुमने 24,500 है, CI है। CI का मतलब क्या होता है? CI का मतलब होता है कि ब्याज के ऊपर का ब्याज। तो एक चीज़ अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं उस पर तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा, वहाँ पर तो मैंने सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला बताया था पीछे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो मैं तुमको उस पर भी करवा दूंगा। अभी देखो 24,500 है, 24,500 का पहली बार में अगर तुम बात करोगे तो मेरा अमाउंट निकालने के लिए 1.08 इंटू 1.1, तो ये मेरा निकल जाएगा। ये मैंने परसेंटेज वाले में भी तुम्हें बताया हुआ है। तो ये मेरा अमाउंट निकला। इसमें से अगर मैं 24,500 जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये अगर मैं घटा दूं तो मेरा सीआई आ जाएगा। अब आता है कि तरीका हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे। तो तरीका हम लोग यहाँ पर मे बी कि 9 यूज कर लें। 9 का मतलब क्या है कि 1 + 8 9 है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। ये देखो 4 2 6 5 11 2, 9 में से 2 गया 7, 7 वाला मुझे चाहिए। 4 3 7 5 2 7 नहीं, 6 3 18 नहीं, ये आ जाएगा 6 दूनी 12 4, ये भी आ जाएगा, सॉरी ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। अब आता है कि हम लोग इन दोनों में से किसको लेंगे, ठीक है। तो अब जब यहां पर हम लोग अटक गए तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अप्रॉक्स चलेगा क्या। देखो ब्याज में तुम क्या होता है कि एक बार थोड़ा सा इसका बेसिक समझना, इनिशियली थोड़ा सा टाइम लेंगे, बाद में फिर तुम्हारा क्विक चला करेगा। अगर मान लो कि हम लोगों ने बोला हुआ था 10% 2 ईयर, तो ये बेसिकली आ रहा था 21%। ये हो क्या रहा था कि 100 रुपये का तुम्हारा प्रिंसिपल था, 10 रुपये तुम्हारा पहले साल का इंटरेस्ट था, 110 रुपये हो गया। अब इसका अगले साल का ब्याज फिर 10 रुपये आएगा, फिर इसका ब्याज 1 रुपये आएगा, तो इन दोनों को मिला दोगे तो 11 रुपये आ जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा जो है 121 रुपया हो गया। तो 21 रुपये हम लोग ब्याज बोलते हैं। इसी चीज को थोड़ा सा समझ लेना कि हुआ क्या था कि तुम्हारे पास 10 रुपये तो ये वाला पहले साल का ब्याज लगा, फिर दूसरे साल का ब्याज 10 रुपये, और फिर 10 रुपये का 10%। तो ये 10 + 10 20 + 1 21 आ गया था। ये तुम्हारा एक बेसिस है कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा। इसमें अगर मैं इस चीज का कहां यूज आ गया, 8 है और 10 है, फिर क्या होगा कि 8 का 10%। तो बेसिकली इफेक्टिव रेट अगर हम लोग बात करें तो ये 10 + 8 18.8, 18.8 आएगा। इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना है किससे, 24,500 से। अब इसमें देखो कि अगर मैं अप्रॉक्स की बात करूं, ये 20%, 24,500 का 20% आता है 49, एक ही आएगा। 9 पे अगर डायरेक्ट तुम कर सकते हो, यहां तक इक्वेशन तक पहुंच सकते हो, 10 + 8 + 10 का 8%, 18.8, तब तुम्हारा डायरेक्ट निकल जाएगा। 8 1 9, 8 5 4
9 खत्म हो गया, 2 8 दूनी 16, 7 6 6 12 4 16 6 1 7। तो ये अप्रोच हमारा यही होगा क्या, बट फास्ट करना है। SI on a sum of money for 2 years at 10% per annum is 100. What is the CI on the same at the same rate and for the same time? अब देखो कि अगर तुम्हारा SI 100 रुपए है तो ये थोड़ी होगा यार, इतना जो दूर तो जा ही नहीं पाओगे ना। 100 रुपए होगा तो 100 से थोड़ा ज्यादा होगा। खत्म हो गया एक चीज। दूसरा क्या है कि फिर हम लोग जो इसके पहले जिस बेस पर हम लोग गए थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 100 रुपए अगर तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है तो पहले साल का ब्याज 50 रुपए, अगले साल का ब्याज 50 रुपए, रेट तुम्हारा है 10%, तो दूसरे साल जो है 50 रुपए तो सिंपल ब्याज मिलेगा और इस 50 का जो है ठीक है 10% और मिलेगा, तो ये 50 का 10% 5 हो जाएगा, तो ये 50 प्लस 55 105 रुपए इसको मिल जाएगा। ये तुम्हारा बेसिस है। इसी में क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं तुमको एक करवा देता हूं, इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्रिंसिपल बताओ है। तो ये इसमें क्या था कि दो हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था। देखो 50 रुपए हमने बोला सिंपल इंटरेस्ट है, 10% तुम्हारा ब्याज है, तो पी कितना आ जाएगा 500, 500 का ही 10% 50 होगा, तो 500 और 105 मिला के 605 जो है ये तुम्हारा मिश्रधन दिया होगा। लेकिन चूंकि हमको सिर्फ इंटरेस्ट पूछ रहा था तो ये हमारा आंसर। देने का कोई ना कोई पर्पस होता है, ध्यान रखना। चलो ये बेसिक्स कुछ तुम्हारे इसमें निकलते आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 7%, सर्टेन टाइम इज 4347, टाइम कितना है। अब देखो ये 30,000 का 43% कितना परसेंट होगा, 30,000 का 14% करोगे तो ये तुमको देगा 4200, उससे थोड़ा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 2 साल। इसमें तुमको और तो कुछ कर, क्योंकि बाकी तो इफेक्टिव तो कंपाउंड का भी तो आएगा ना भाई। पहले साल में उसको मिल गया 2100 रुपए, अगले साल में 2100 रुपए, और फिर ये 2100 का 7%, तो ये जो तुम्हारा 147 आ रहा है ये उसका है। 21 सते करोगे 147, तो ये तुम्हारा 42 और 147 आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने प्लेन अप्रॉक्स यूज किया, ठीक है, बाकी सब कुछ हम लोगों ने छोड़ दिया कि भाई 30,000 का यहां पर देख रहे हैं 4200 से ज्यादा है, 14 तो या 42, ठीक है, 14% से थोड़ा ज्यादा है, 14% से अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो ये मेरा 2 साल आ जाएगा। और कोई तरीका यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। In what time will rupees 8,000 become 9261 at 5% per annum compounded annually? फिर देखो डिफरेंस क्या है तुम्हारा 1261, ये देखोगे तो लगभग 15% है। देखो परसेंटेज ना हमेशा तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। परसेंटेज अगर स्ट्रांग होगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हुआ करेगा। अब क्या है कि बोल रहा है कि 15%, यहां 5% है, 3 साल, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हमने डिफरेंस निकाला, ठीक है, 1261, 8,000 का 15% 1200 होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये अगर याद है तो 3 ही साल आएगा और कुछ नहीं आ सकता। देखो ये सारी बेसिक्स हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का एक ऐसा है, कंपाउंड क्या आजकल तो सिंपल में भी कई बार डिफिकल्ट आ जाता है, बट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आजकल डीआई में बहुत आने लग गए हैं, और प्री में तो बात ही मत करो, प्री में तो आना ही आना है। A sum of cash becomes 4 times itself at compound interest in 20 years. In how many years will it become 16 times? देखो पहले अगर 100 रुपए था, ठीक है, तो अब 20 साल में, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत आते हैं, 20 साल में ये 400 हो जाता है, ये 4 गुना हुआ। तुमको रेट नहीं पता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कभी रेट नहीं पता है हमें,
तो ये अगले बार में क्या हो जाएगा, 400 जो है तो 4 गुना ही होता है, तो ये फिर 4 गुना ही होगा। और कितने टाइम में, 20 साल में। उसके अलावा तो मुझे पता ही नहीं ना कि कितना होता है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो, ये मत कर लेना कि 4 से वो 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। ये हम लोग तब करते हैं जबकि रकम दुगुनी होती है। ठीक है, जब अमाउंट तुम्हारा डबल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि भैया पहले डबल हुआ, अगली बार 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 16 होगा। ये जनरली डबल वाले में रहता है। लेकिन चूंकि ये 4 टाइम्स में जा रहा है, तो ये पहली बार में 4 टाइम्स, अगली बार फिर 4 टाइम्स, तो 20 साल में 4 गुना, अगले 20 साल में वो और 4 गुना, तो 16 गुना तुम्हारा 40 साल में ही हो जाएगा। Renuka invested 7,500 at 20% for 1 year. Interest is compounded half yearly. Amount received by Renuka at the end of the year. तो हम लोगों ने अगर बेसिक हम लोग बात करें तो 7500 इंटू 1.21, क्योंकि अमाउंट पूछ रहा है, हमको पता है। या अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक पर चलते तो 1.1 इंटू 1.1, 7500 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो अब इसमें देखो कि क्या हो सकता है। तो भाई 75 को अगर 0.1 से करोगे तो 75 ही देगा। इसमें और कुछ करने की क्या जरूरत है तुमको। 75 को गुणा करके 65 नहीं लेके आ पाओगे, तो भाई यही रह जाएगा। 25 होता तो एक बार को सोचते। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 9 पे चेक कर ले तो देख लेते हैं। 1 1 2, 2 दूनी 4, 7 5 12, 2 1 3, 3 चौके 12, 2 1 3, 9 कैंसिल हो गया, 7 5 12, 2 1 3। कभी डाउट हो ही गया, चेक करना हो तो 7500, अगले पहले साल में उसको मिलेगा 750, तो ये हो गया 8250। क्या, अब इसका 10% और करोगे, ठीक है, 825 9075। तो डाउट करने का कोई मतलब नहीं था क्या, बट चलो चेक करने के लिए तुमको आना चाहिए कि कभी अगर दिमाग में डाउट आ ही गया तो तुमको चेक करते अगर आएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अरुणा बोरोज, अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने, मैंने तुमको उस समय बताया था। तो अब इसमें बताता हूं कि मैंने किया क्या था। हम लोगों ने बोला कि इसका इक्वेशन समझो कि क्या हो रहा है। 6250, पहले साल इस पर 10% ब्याज ऐड होता है, तो ये बन जाता है इंटू 1.1। इसमें से इसने 1000 रुपए दे दिए। अब ये सेकेंड ईयर के लिए तुम्हारे पास बच गया, फिर इसमें 10% ऐड होगा, फिर इसमें से 1000 रुपए दे दिए, फिर इसमें ये होगा और फिर 1000 रुपए दे देगा। अब ये बोल रहा है कि कितना पैसा बचा हुआ है। 6250 रुपए तुम्हारा 1.1 टाइम्स हुआ, क्योंकि 10% तुम्हारा इंटरेस्ट था, फिर उसमें से 1000 रुपए दिया, फिर हुआ फिर हुआ। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने बोला कि ये जो बचेगा इसमें अगर मैं 1000 ऐड कर देता हूं तो मेरा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि कौन सा आ सकता है। तो हम लोगों को ये एक मिल गया था तुम्हारा। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि 5 की जगह पर देखो, मैंने बोला कि 6250 है, जो पुराना वाला फंडा था वही इसमें भी आ गया था कि ये तो आएगा नहीं, इन 3 में से कोई एक आएगा, जो मैंने वहां बताया भी था। फिर हुआ कि इसको हम लोग 1000 ऐड करेंगे, सब में 6 ऐड कर लेते हैं, 6 कर देते हैं। 11 का मल्टीपल बेसिक वीडियो में जाके देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऑल्टरनेट डिजिट लेते हैं, तो 6 + 0 6 + 7 13, 8 5 13, 6 1 7 7 14, 7 5 12। तो ये तो आ रहा था 13 - 13 0, 6 2 8 2 10, ठीक है, 5 0 0 नहीं, तो एक ही ऑप्शन आ रहा था, ये मेरा आंसर है। अदरवाइज सोचो कि इसको करने के लिए जाओगे तो कितना तुमको टाइम लग जाएगा। Certain sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 2400 in 4 years and 3000 in 6 years. Find the rate of interest per annum. यही जो मैंने 50 वाला बताया था ना, 100 वाला, 105 वाला, वो और ये एक ही है। बस ये समझो कि क्या हो रहा है कि 4 साल में
2400 था और 6 साल में 3000 हो जाता है। और ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ये अमाउंट है। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया, 600 रुपए। तो 2 साल में अगर 600 रुपए है तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 300। 1 साल का ब्याज तुम्हारा 3 साल है, 300 रुपए है। अब ये बताओ कि ये तुम्हारा जो 2400 है, 2400 में 4 साल का ब्याज मिला हुआ है, तो 2400 में से मैं क्या घटा दूं, 300 इंटू 4, तो 1200 घटा दूंगा, तो ये कितना बच जाएगा, 1200। अब 1200 का 300 कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है, 25%। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, इसमें वही हो रहा है कि हम लोगों ने बोला कि 4 साल में 24 होता है, 6 साल में 3000, 2 साल का ब्याज 600 है, 1 साल का ब्याज 300 रुपए है। ये 2400 रुपए अमाउंट है, मिश्रधन है, और इसमें 4 साल का ब्याज मिला हुआ है। 1 साल का ब्याज 300 है, 4 साल का ब्याज 1200 हो गया। तो इसका मतलब जो मेरा मूलधन है, ठीक है, मूलधन मेरा 1200 है और ब्याज मेरा 300 है। तो रेट क्या हो जाएगा, 300 बटे 1200, 25%। तो कह लो कि मोटा मोटी सारे ही जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो आ गए हैं, तो तुम्हें अब दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। अब एक तुम्हारा ये वाला भी एक कर लोगे तो ये भी आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग जगह तुम 2 अलग अलग रेट पर लगाते हो क्या, तो या तो हम लोग एलिगेशन से इसको बना लेते हैं या फिर हम लोग अप्रॉक्स से इसको बनाते हैं। तो ये वाला अगर हम लोग बात करें, संजय इन्वेस्टेड 48,000 इन 2 डिफरेंट पार्ट्स। एक करता है 10% CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसका मतलब ये हो गया 10.25। क्यों, क्योंकि ये 2 इंटू 5 और 5 का स्क्वायर है, यही हो रहा है ना भाई। 10% को हाफ ईयरली करोगे तो रेट हाफ हो जाएगा, तो रेट हो गया 5, 2 इंटू 5, 5 स्क्वायर 10.25। और ये जो दूसरा वाला है ये है 15%। अब हम लोग अप्रॉक्स में ये निकालें कि ये 5490 इसका कितना परसेंट है। 48,000 का 10% अगर निकालोगे तो 4800, उससे ये कितना ज्यादा है, 700 क्या, तो इसका 1% 500 होता है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा लगभग 11% समथिंग होगा। ने बोला 10% 4800, और 4800 से ये 690 ज्यादा है, 700 ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्चुअल में 11% प्लस समथिंग होगा, 12 तो नहीं है, 11 समथिंग है। अब आता है कि तुम्हारा एक 10.25 पे लगा रहे हो, एक 15 पे लगा रहे हो, और तुमको इफेक्टिव रेट जो मिल रहा है वो 11% का मिल रहा है। इसका मतलब मेजर पैसा तुमने यहां लगाया है, यहां पर बहुत कम पैसा लगाया है। अब ऑप्शंस पर आ जाओ। अगर ऑप्शंस पे देखें तो मेरे पास सबसे कम पैसा वाला यही है, ठीक है, सबसे छोटा फिगर यही है, क्योंकि मुझे पूछा जा रहा है अमाउंट इन्वेस्टेड इन SI। हम लोग बोल रहे हैं कि SI में बहुत कम पैसा जाएगा। अब मैं इससे चेक कर लेता हूं, अगर ये मेरा 12,000 है, इस पर मैं 12,000 लगाता हूं तो यहां लगेगा 36,000। अगर ये करता हूं तो 9 पे चेक कर ले, ये तो 36 है तो ये 9 ही देगा। इसको करोगे 5 1 6 या 18, ये 9 ही देगा। तो ये तुम्हारा 9 है क्या, है, 5 4 9 और 9 है, तो हो जाएगा क्या। तो इसके बाद मुझे लगता है कि चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चेक करने का मतलब तुमको पूरा करना पड़ेगा। पूरा करोगे तो 12,000 का 15% निकालोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1800। इसका अगर 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 3600, ये तुमको दे दिया 5400। और इसका 0.25 करोगे तो 36 का 1/4 होता है 9, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5490, निकल जाएगा।
इतना लेकिन करने की जरूरत नहीं थी, हम लोगों ने सिंपली अप्रॉक्स में बोला कि यही एक समझ में आ रहा है, जब 9 पे आ गया तो हम लोग आगे चल सकते हैं। Sanjana invested 15,000 in SI at rate of X% per annum for 2 years and same amount CI at the same rate of interest. If she received 150 more interest than SI, then find the rate of interest per annum. 15,000 रुपए लगाया और 150 रुपए ज्यादा मिला। 150 तुम्हारा 15,000 का 1% है। तुमको पता है कि जो डिफरेंस 2 ईयर का होता है, 2 ईयर का डिफरेंस होता है मेरा आर स्क्वायर। क्या तो 1% आर स्क्वायर तो कितने का हो जाएगा? 10 का। भाई आर स्क्वायर बाय 100 हम लोगों ने लिखा था ना, 2r पॉइंट आर स्क्वायर, तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर 1% आ रहा है तो तुम्हारा 10 ही आएगा। अगर ये 2.25 आता तो 15 हो जाता। 12 का मतलब होता है कि 1.44% आता, 14 का 1.96, 1 का मतलब आ रहा है 10%। तो अगर आगे तुम्हारा फिगर उल्टा हुआ हो कोई और तो दिमाग लगा लेना। If the SI on a sum of money for 3 years at 10% per annum is 15,000, what is the CI on the same at the same rate and for the same time? देखो 3 साल का मतलब होता है 33.1%, ये मैंने बोला था, तुम याद रख लो। अब ये बोल रहा है कि 30% मेरा 15,000 है। अब ये 30 से ये 3.1% ज्यादा है, मतलब 10% से थोड़ा ज्यादा है। 15,000 का 10% करोगे तो 1500, 16,500 से थोड़ा ज्यादा। अब है कि ये क्यों नहीं ले, ये भी ले सकते हैं क्या? अब इसमें ये है कि तुमको ये देखना पड़ेगा कि देखो ये 50 है, 16,500 के बाद 50 है, तुम्हारा 0.1% है। 3% 3% मेरा जो आता है ये है 1500, 1% मेरा आएगा कितना? 500, तो 0.1% मेरा आ जाएगा 50, तो 250 तो जाएगा ही नहीं। कंपाउंडिंग है भाई, थोड़ा सा ज्यादा होता है। जब मैंने बोला 33.1 तो 33 के बाद 250 थोड़ी ले लोगे, और 250 ऐसे भी 15,000 का 250 लोगे कहां से? 15,000 में 250 जो है काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो 50 तुम्हारा 1/3 करके आ रहा है, वो आ जाएगा। Akhilesh borrowed a certain sum of money at simple interest for 3 years at 8% and pays 4,200 as interest. Find the corresponding compound interest. तो 4,200 रुपए से थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये सारा तुम्हारा वही है। अब आता है कि 3 साल 8%, तो हम लोग एक नॉर्मल आइडिया ले लें कि ये एक्चुअली तुम्हारा 24% है। 3 ईयर 8%, SI 24%, ये बराबर है 4,200 के। अब मुझे ये डिफरेंस निकालना है 3 ईयर 8%। हम लोगों ने बोला हुआ है कि 3r स्क्वायर अप्रॉक्स होता है। हम लोग दोनों चीजों पे चलेंगे अभी। क्या 3r स्क्वायर अप्रॉक्स होता है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 3 इंटू आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो ये लगभग 2% आ जाएगा। तो 24% अगर 4,200 है तो 2%, इसका 1/12, ठीक है, तो लगभग इसका करोगे तो 350-400 यही आएगा। तो 350 के आसपास अगर लोगे तो 4,500 समथिंग। अप्रॉक्स में क्विकली बन गया। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या लिया भाई? तुम बोल रहे हो 3 ईयर्स 8%, मतलब 24%, 24% 4,200 है। अब तुम बोल रहे हो कि भाई मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने बोला होगा कि 3r स्क्वायर r क्यूब होता है। तो अभी मैं इस पर जा नहीं रहा था, मुझे 3r स्क्वायर, ये मेरा 64 दिया, 192, मैंने 2% ले लिया। तो 2% अगर लोगे तो इसका 1/12, मैं 12 से 12 से इसको डिवाइड करता हूं, 12 दिया 36, 60, 350 ऐड करता हूं 4,550,
परफेक्ट यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। इसको अगर किसी और तरीके से करना होता क्या, तब तुमको क्या होता कि तुमको निकालना पड़ता 4200 डिवाइड बाय 0.24, क्योंकि 24% तुम्हारा 4200 है। इसको करोगे, ठीक है, तो काट लोगे तो 8 से काट लो या 3 से काट लो, 6 से काट लो, 6 चौके 6 सत्ते 42, 4 से करोगे तो 1750 आ गया तुम्हारा, ये 17,500 आ जाएगा। 4 से काटोगे 175, 17,500 को तुमको क्या करना है कि 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 ये करोगे, माइनस 17,500 करोगे तब ये 9 पर आ जाएगा। अब ये 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार करो या 10 बार करो, आना 9 ही है। तो 9 माइनस 7 1 8 5 13 4, 9 माइनस 4 5। अब ये देखो 4 5 9 कैंसिल हो गया, क्या 9 कैंसिल हो गया, 6 4 10 4 14, 4 1 5 आ गया। तो 9 से भी तुम्हारा आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें अप्रॉक्स तुम्हारा ठीक है। नन ऑफ दीज को लेके अगर डाउट हो तो 9 से कर लो, अदरवाइज अप्रॉक्स इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। What is the difference between compound interest on 20,000 for 2 years at 10%, compounded yearly and half yearly? ये मैंने तुम्हें बताया हुआ था क्या कि ये तुम्हारा आता है 46.41, ये आता है CI, क्योंकि हाफ ईयरली अगर करोगे क्या तो हाफ ईयरली जैसे ही करने के लिए तुम जाओगे तो वो हाफ हो जाएगा इंटरेस्ट, बेसिकली ये तुम्हारा क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन ये 20 है, इसको 20 मान के चल लो, ठीक है। क्वेश्चन ये 20 था, ये गलती से रह गया, ठीक है, ये 20% था। तो क्या था कि 20% है तो 10% का निकालोगे तो 10% के हिसाब से 46.41 आ गया, और 20 का अगर 2 ईयर का नॉर्मल निकालोगे ये हाफ ईयरली था, और जब ईयरली करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 44। तो जो तुम्हारा डिफरेंस आएगा वो आएगा 2.41% का। तो 2.41% किसका, 20,000 का। तो देख लो 241 डबल करोगे 482। इस क्वेश्चन का पर्पस मेरा वही था कि तुम्हें इसका प्रैक्टिस हो कि कैसे निकालते हैं। तो गलती से इसमें रह गया होगा, उसको 20 मान के चल लेना। चलो, Saru invested 25,000 in CI at rate of X% per annum and 32,000 invested in SI at X plus 3% rate of interest for 1 year. If she received total amount of 62550 at the end of, then find the rate of interest per annum for simple interest. अब इसने क्या किया है कि CI पे X है, SI पे X plus 3 है। अब इसमें से देख लो, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिख रहा है कि ये तुम्हारा 8% यहां पर हो जाएगा और ये तुम्हारा 11% हो जाएगा। अब अगर मुझे चेक करना हो तो मैं इसी से चेक करूंगा पहले। तो 25 और 32 है, एक ही साल के लिए, 25,000 CI at the rate X% per annum and 32,000 invest। तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब एक ही साल के लिए कर रहे हो तब CI थोड़ी होता है। पर चलो क्वेश्चन है तो है। तो अब यहां से अगर मैं चेक करता हूं तो 25,000 का 8% निकालूंगा तो 2,000 हो जाएगा, और 32,000 का 11% निकालूंगा तो 10% मेरा 3200 आएगा, और फिर ये 320 आ जाएगा। अगर मैं इसको करता हूं तो ये आ गया 5520, और ये तुम्हारा डिफरेंस अगर देखोगे तो 25 प्लस 32 कितना है, 57,000।
इसको घटाओगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5520। तो ठीक है, मेरा आंसर आ गया है। ये देखो 25,000 इस पे और 32,000, ये तुम्हारा 57,000 है। और ये तुम्हारा दिया हुआ है 62,520, तो ये डिफरेंस तो 5520 आ गया, तो आ गया तो ये तुम्हारा ठीक है। Banu lent 4,500 to Raju for 2 years and 7,500 to Kathik for 4 years at same rate of interest and received altogether 2,350 as interest. Find the rate of simple interest. ठीक है तो ये सिंपल इंटरेस्ट का है, तो इसलिए उसमें और कुछ नहीं है। 4500 दिए थे 2 साल के लिए, 7500 4 साल के लिए, और टोटल उसको मिला है वो है तुम्हारा 2340। तो रेट बताओ। हम लोग एक रफ आइडिया ले लें कि भाई ठीक है कि 4500 ये 2x है, 7500 4x है, और ये तुमको टोटल 2350 मिल रहा है। तो रेट तुमको करना, एक रफ आइडिया अगर हम लोग ले, ठीक है, कोई भी एक फिगर निकाल के देख सकते हो, या तो 10% लेने में दिक्कत क्या है कि ये तुमको 0 देगा, तो 10% को अवॉइड करना। अब या तो 12 या 8, इसमें से कोई एक लेके तुम चल सकते हो। क्या एक तुमको आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अगर बीच वाला लेते हैं 8, बढ़ाना होगा तो 12, घटाना होगा तो 6 कर लेंगे। 8 दूनी 16%, 16% 5,000 का लोगे तो लगभग 800 आएगा, अप्रॉक्स पर चल रहा हूं अभी। ये तुम्हारा आ जाएगा 8 चौके 32, तो 7500 का अगर 32% लेंगे तो 1/3 हो गया ना, तो इसका 1/3 आता है 2500। तो इसका मतलब ये फिगर बहुत ज्यादा हो गया, तो मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन है, या तो ये होगा या नहीं होगा। अब इससे हम लोगों को चेक कर लेना पड़ेगा। इससे चेक करने के लिए क्या हो गया कि हम लोगों ने बोला कि भाई ये तुम्हारा ये 12% है और ये तुम्हारा 24% है। तो 24 अगर निकालोगे, 24 का 75 का मतलब 3/4, तो 24 को करोगे तो ये देगा 1800। 45 को 1200 करोगे तो ये देता है 540। अब 1800 और 540 को करोगे तो 2340 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया था कि सेंट्रल फिगर हमने पिक किया था। सेंट्रल फिगर पिक करके हम लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो एक ही फिगर मेरे पास आ रहा है, उसको हम लोगों ने क्विकली चेक कर लिया, या उसको मार के तुम जा सकते थे। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years at 6% पर एनम इज 275.40। फाइंड द सम। ये भी एक है कि तुमको अगर डायरेक्ट की बात करें तो हम लोगों ने देखा हुआ था 3r स्क्वायर r3, ये तुम्हारा आता है। अगर मैं 6% की बात करूं तो ये मेरा 3 × 36 और ये आता है 6 का क्यूब, तो ये आ गया 108, और ये तुम्हारा 6 का क्यूब करोगे 216। अब आता है कि मैं क्या लूं, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर तुम्हारा ये है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम लोग सीधा बोले कि भाई 6 का स्क्वायर 36 है, ठीक है, 36 दिया 108 होता है, तो लगभग 1% का अंतर आना चाहिए। 1% से थोड़ा ज्यादा होगा। अब इससे 1% से इसका ये 1% से ज्यादा है किसका, दो फिगर है 25,000 और 22,000। अब है कि 22,000 हम लोग ले क्या, 22,000 में एक प्रॉब्लम है। अगर 2 को तुम यहां पे यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, 2 छके 12 होता है, तो ये मुश्किल है। 25,000 को एक बार हम लोग लेके चेक कर लेते हैं, और 25,000 को अगर हम लोग लेके चेक करते हैं क्या, तो चेक कैसे करोगे,
या तो ये पूरा निकाल लें, तो ये मेरा निकल गया 0.1016, 8 तो 10 आ जाएगा ना क्या, तो 1.1016 आ गया तुम्हारा। अब 25,000 का 1% 250, 25,000 का 0.1% 25, 25,000 का 16 करोगे, 25 इंटू 16 4 आता है, तो ये तुम्हारा 275 40 आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया। तो थोड़ा बहुत अगर तुमको आइडिया हो तो इजीली कर सकते हो, नहीं तो पहली बार में अप्रॉक्स में तो तुमको आइडिया लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहला अप्रोच तो यही होगा 3r², 6 छके 36, 36 तिया 108, तो लगभग 1.1% के आसपास ये है। तो किसका 1.1 है, तो 25,000 का। अगर मुझे इसको 9 पर चेक करना होगा, 9 पे थोड़ा सा दिक्कत तुमको ये आ रहा है कि ये 9 आ रहा है तो मुझे लगता है, और ये 9 नहीं है तो फंसोगे। 9 पर इसको चेक करने का मतलब नहीं आएगा। बेसिकली यही तरीका ठीक है, अप्रॉक्स पे इसको करके कर लो। देखो, सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 40,000 एट द एंड ऑफ 3 years is 33,600. What would be the compound interest accrued on the same amount at the same rate in same period? फिर से वही बात आती है कि भाई 33,600 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। यहां पर एक ही प्रॉब्लम क्या है कि ये फिगर बहुत बड़ा है, 40,000 पे 33,600 आ जा रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि उसको ले लेते हैं, 4 से इसको डिवाइड करोगे 33,600, इसका अगर परसेंटेज निकालने के लिए जाओगे, ठीक है, तो ये 4 अठे 32, 4 चौके 16, तो ये तुम्हारा 4 8, तो बेसिकली ये 84% है। तो तुम्हारा रेट क्या आ गया, 28% आ गया। अब अगर हम लोग बोले कि भाई डायरेक्ट निकालना हो, ठीक है, यूनिट पे 3 जगह पर 2 है, दिमाग नहीं लगाते हैं, अप्रॉक्स में भी जाएंगे तो फंसेंगे, 1000 में इतने बड़े फिगर में कहाँ करेंगे, हम लोग 9 पे चले जाते हैं। अगर मैं 9 पर जाता हूं तो 9 पे मेरा क्या रहेगा, 40,000 इंटू 1.28 इंटू 1.28 इंटू 1.28 माइनस 40,000, क्योंकि मुझे ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। चलो, अब यहां से अगर तुम निकालते हो तो ये तुम्हारा 8 1 9 कैंसिल हो गया, बच गया 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, मतलब 5, 5 माइनस 4 करोगे 1। अब तुम चेक कर लो कि 1 तुम्हारा कौन दे रहा है। चलो, 7 3 10, ठीक है, पहले काट लेते हैं, 5 2 4, 5 4 9 खत्म हो गया, ठीक है, 5 7 12 6 18 खत्म हो गया, तो ये 9 था। ये तो हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं, कर लें, पर इधर देख लेते हैं, उसमें मुझे डाउट ही हो रहा है, क्योंकि यूनिट पर अगर तुम देखोगे तो 8 को 3 बार करोगे, ओ देखो क्या हो रहा है, 8 को 3 बार करोगे तो ये 512 का यूनिट 2 देगा, 2 इंटू 4 करोगे तो ये तुम्हारा 8 आ जाएगा, यहाँ तो 0 घटेगा, तो तुम्हारा इनफैक्ट यही कोई नहीं आएगा। हम लोगों ने यूनिट को बेकार में राइट ऑफ कर दिया था। अब इसको तुम चेक कर लो कि यूनिट पे एक ही आ रहा है, भाई 8 8 8 किया तुमने, 8 8 64, 4 8 32, 2 2 इंटू 4 8, तो ये तुम्हारा डेसिमल में चला जाएगा 8, डेसिमल में 8 चला जाएगा, वहां से 40,000 घटाओगे तो वो 8 रह जाएगा। अब इसको देख लेते हैं कि एक है कि नहीं। 4 3 7 8 15, ठीक है, 15 8 23, 2 3 5 6 11, 11 8 19, 9 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, तो ये मेरा आंसर है। इसमें हम लोग गलती से किसी और मेथड में चले गए, हम लोगों को यूनिट हम लोगों ने चेक नहीं किया कि 3 जगह पर 2 दिया हुआ है, जबकि था तुम्हारा दूसरा वाला।
Certain sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years and 1164 in 3.5 years. Find the rate of interest. ये एक्चुअल में तुम्हारा वही वाला है जो हम लोगों ने पहले किया था, सिर्फ ये है कि 1164 माइनस 1008 करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 156. ये तुम्हारा 1.5 साल का है, ये है तुम्हारा 3.5 ईयर, ये है तुम्हारा 2 साल का. तो ये तुम्हारा आ गया 1.5, मतलब 156 डिवाइड बाय 3/2 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 करोगे, 1 साल का इंटरेस्ट निकल आएगा. तो ये तुम्हारा आ गया 52. 104 तुम जैसे ही देखे तो बोले कि 13% मेरा आंसर है, क्योंकि 104 में जो है तुम्हारा 104 का अगर तोड़ोगे तो ये 13 8 104, तो 13 प्राइम है तो वो जाएगा कहाँ, वो वही रहेगा. तो इसमें तुम आराम से बोल सकते हो कि 13% है. चेक करने के लिए जाओगे तब फिर वही है कि 104 इंटू 208, तो 1008 माइनस 208, ये तुम्हारा 800 रुपए प्रिंसिपल आ गया. अब यहां से देखोगे 104, तो यही 13%, हम लोग वही तो बोल रहे थे 13 8 104 होता है, तो हमें ये निकालने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं थी. Simple interest accrued on a sum of certain principal is 2000 in 5 years at the rate of 4% per annum. What would be the compound interest accrued on same principal at same rate in 2 years? अब देखो 4% 2 साल, तुमको पता है कि 2 इंटू 4 का 8.16, तो इसका जो भी मल्टीपल होगा वही तुम्हारा आएगा. तो एक ही है, बाकी तो आ ही नहीं पाएगा ना, इसमें कुछ भी करने की तुमको जरूरत नहीं है, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है. क्या प्लेन जो है करके तुम निकाल सकते हो. आगे भी जाओगे सारा का सारा सॉल्व करके वही तुम्हारा आना. डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years is 6 on 6,40,000 is 14,400. What is the simple interest for the first year? देखो 14,400 तुम्हारा डिफरेंस है. तो अगर हम लोग बात करें कि अप्रॉक्स कितना, ठीक है, अप्रॉक्स पर ही बात करनी पड़ेगी. अप्रॉक्स कितना, तो अगर अप्रॉक्स देखो तो ये तुम्हारा 2% करोगे तो 12,800 आ जाएगा इसका. क्या, तो बेसिकली 2 पॉइंट समथिंग, इनफैक्ट 2.25 ही है. तो अगर 2.25 आ गया डिफरेंस, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको पता है कि 15% आ जाएगा. भाई हम लोगों ने निकाला 2%, तो निकला 1280. फिर इसमें देख रहा है कि 1280 12,800, 14,400 माइनस इसका निकाला 12,800, तो ये निकला 1,600. 1,600 तो इसका 25 है. तो अब मुझे समझ में आया कि 15% है. तो 15% तुमको अगर 6,40,000 का 15% क्या निकलेगा. 64 के मल्टीपल में अगर हम लोग निकालने के लिए जाते तो ये 2 नहीं आता, बाकी तो सब आ ही रहा है. ठीक है, 8 8 9 8 इंटू 12, इसको हटा भी सकते थे, या तो ये आइए 10% होता तो ये आता, 15% था तो ये आ गया. तो जैसे ही हम लोगों ने डिफरेंस का थोड़ा सा डिफरेंस चेक किया तो हमारा आंसर निकल आया. यही तुम्हें प्रैक्टिस से आता है. क्या, चलो थैंक यू. आई होप कि तुम लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली बच्चे बहुत भागते हैं, अगर इस तरह से डीएसएम यूज करके करोगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी, ना सिर्फ प्री में बल्कि मेंस के भी क्वेश्चंस बहुत आराम से बनेंगे. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट.